हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब याना लाइंस लाइन रोड साइड के हाथों हारा जाने वाला था तो ज़्यामियन एक हीरो की एंट्री लेते हुए याना लाइंस को बचा लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने मिस मोयू को जान से मार डाला था। इसके अलावा ज़्यामियन की फाइट फोर्ट चियांसुन के साथ भी हुई जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन हार नहीं मानता और वो रेजिस्ट करते हुए यहाँ पर अपनी चारों फ्लेम्स को कंबाइन करते हुए डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करते हुए फोर्ट चियांसुन पर हमला कर देता है, जिस अटैक के कारण फोर्ट चियांसुन बुरी तरीके से इंजर्ड होकर वहां से दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर हो गई थी, जो कि ज़्यामियन से इस बेइज्जती का बदला बाद में लेने की बात कर रही थी। दूसरी तरफ ज़्यामियन को भी समझ आ गया था कि अगर उसे अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना है तो उसे हॉल ऑफ सोल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम लोगों को यहाँ जंग के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोबारा से मुरम्मत का काम शुरू हो चुका था। चारों तरफ शांति और अमन दोबारा से फैल चुकी थी। इवन की हम देखते हैं कि ज़्याओ भी बच्चों के लिए झूला लगाने का काम कर रही थी। ज़्यामियन भी अपने भाइयों के साथ दूर से ये सब होता हुआ देख रहा था और वो अपने भाइयों से कहता है कि ये बच्ची काफी जरा तेज है, इतनी जोशीली बच्ची अभी तक मैंने कहीं नहीं देखी। ज़्यामियन अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि झूला हिलने की वजह से ज़्याओ नीचे की तरफ गिरने लगी थी। इससे पहले कि ज़्यामियन आगे की तरफ बढ़कर कुछ भी कर पाता, ज़्याओ तो पहले ही हवा पर चलने लगती है, जो देखकर तो ज़्यामियन को थोड़ा सा चैन आया। दूसरी तरफ ज़्याओ को ये झूला लगाता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद बच्चे भी काफी जरा खुश हो गए थे और वो ज़्याओ की तारीफ करने लगे कि वाह, तुमने ये झूला इतनी जल्दी ठीक करके तो कमाल ही कर दिया। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी ज़्याओ की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये बच्ची ऑलरेडी डोसोंग लेवल में है, जिस पर ज़्यामियन का भाई जवाब देते हुए कहता है कि ये तो कुछ नहीं, ज़्याओ को पोटेंशियल तो इससे भी ज्यादा हाई है, जिसके बारे में तो हम लोग खुद भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। यहाँ पर ज़्यामियन का भाई जब ये सब कह रहा था तो हमें ज़्याओ का एक सीन भी देखने को मिला, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्यूट सी ज़्याओ अपनी मॉम के क्वीन वाला ताज और साथ ही साथ उनकी हील्स पहन रही थी। इवन के 7 कलर स्वेलिंग पाइथन भी उसके पेट की तरह उसके साथ मौजूद था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आने वाले फ्यूचर में वो अपनी मॉम की जगह ले सकी है। लेकिन हाँ, ज़्याओ में अपनी मॉम वाला एटीट्यूड नहीं होगा, बल्कि वो काफी ज्यादा स्वीट और काम पर्सनैलिटी होगी। ये सारी बातें जानकर तो ज़्यामियन भी मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओ बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक वहाँ पर क्वीन मेडुसा भी धीरे धीरे चलते हुए आ जाती है, जो कि ज़्याओ को इस तरह से बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर काफी अच्छा फील कर रही थी। साथ ही साथ वो ज़्यामियन की तरफ देखते हुए कहती है कि ज़्यामियन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने याना लाइंस को इस मुश्किल से बचा लिया, साथ ही साथ तुमने मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा कीमती चीज की हिफाजत करी। ये सब कहते हुए क्वीन मेडुसा वो सारे लम्हे याद करती है जिन लम्हों के दौरान ज़्याओ की जान खतरे में आ चुकी थी और वो दोबारा से ज़्याओ को कभी भी खतरे में नहीं देखना चाहती। इसलिए वो खुद से वादा करते हुए कहती है कि अगर मुझे ज़्याओ को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा, और ये कहती क्वीन मेडुसा वहां से चली गई। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी धीरे धीरे अपने भाइयों के साथ चलता हुआ कह रहा था कि ये बच्ची ऑलरेडी डोसोंग लेवल पर है, लेकिन इसे अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने नहीं आता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसके लिए कुछ पिल्स रिफाइन करूँ जो कि इसकी ताकत को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये सब कहते हुए अचानक से ज़्यामियन को याद आया और वो अपने भाइयों से कहता है कि मुझे आप लोगों को एक जरूरी बात बतानी है कि जब मैं एंशिएंट इमोर्टल ग्रेवयार्ड गया था तो वहां पर मैं अपने ज़्याओ क्लैन के एक एंसेस्टर से मिला जिनका नाम ज़्याओ जुआन था। उन्होंने आखिरी थोड़ा बहुत बचा कुचा डोडी ब्लड लाइन मुझे पास कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ज़्याओ क्लैन का ब्लड लाइन मिल चुका है। यहाँ ज़्यामियन के माथे पर ज़्याओ क्लैन का मार्क देखकर तो उसके दोनों ही भाई काफी जरा खुश हो गए थे, लेकिन ज़्याओडिंग थोड़ा सा परेशान होकर कहता है कि मैं समझ गया कि हॉल ऑफ सोल भी हमारे ज़्याओ फैमिली के पीछे इसी ब्लड लाइन को हासिल करने के लिए पड़ा हुआ है। यकीनन उन्हें हमारे ज़्याओ क्लैन से कुछ न कुछ खास चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो हमें बंदी बनाना चाहते हैं। ये सुनकर ज़्यामियन भी उदास होते हुए कहता है कि हाँ, उन्होंने हमारे फादर को भी किडनैप करके बंदी बना लिया है। जो सुनकर तो ज़्याओलिंग भी परेशान होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, हॉल ऑफ सोल ने हमारे फादर को कैप्चर किया है। इस पर ज़्यामियन कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हॉल ऑफ सोल से अपने फादर को छुड़वाकर वापस जरूर लाऊंगा। ये सुनकर तो ज़्यामियन के दोनों भाई भी थोड़े से शांत हो जाते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने फौरन अपने पास से हेवनली फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बाहर निकाल लिया, जिसे वो ज़्याओली के हवाले करते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर, इस टेक्निक को सीख लो। ये हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जिसे हमारे ज़्याओ फैमिली के एंसेस्टर ने खुद बनाया था, और हो सके तो हमारे ज़्याओ फैमिली के डिसाइपल्स को भी ये टेक्निक सिखा दो। ये फाइट में हमारे काफी ज्यादा काम आएगी। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम धीरे धीरे अपने ज़्याओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट कर सकते हैं।
ये सुनकर ज़ियाओली ज़ियांगयान को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हमारे ज़ियाओ क्लैन में कई सारे टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं, मगर पिछली बार जब ज़ियाओ फैमिली पर हमला हुआ था तो हमारे कई सारे डो टेक्निक्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे और इसी वजह से हम अपने डिसाइपल्स को न्यू टेक्निक नहीं दे पा रहे। लेकिन बड़े भाई, तुम्हारी वजह से अब हम दोबारा से उन्हें ट्रेन कर पाएंगे। जो सुनकर ज़ियांगयान अपने बड़े भाई से कहता है कि हमारे ज़ियाओ फैमिली के डिसाइपल्स को ट्रेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप उन्हें ट्रेन करने में पूरी जान लगा देना। ये तीनों अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक ज़ियाओ फैमिली का एक सोल्जर वहां पर भागता भागता फौरन से आ जाता है, जो कि आते हुए कह रहा था कि लीडर, हमारे मेडिसिनल स्टोर हाउस में अचानक से आग लग गई। जो सुनकर ज़ियांगयान सोचते हुए कहता है कि हमारा मेडिसिनल स्टोर हाउस तो बॉर्डर से काफी जरा दूर है, वहां पर तो जंग के आसार भी नहीं पहुंचे, लेकिन फिर अचानक से आग कैसे लग गई। वो भी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक ज़ियाओली मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद कुछ लोगों का वक्त यहाँ पर पूरा हो गया। जो सुनकर ज़ियांगयान समझ आता है कि यकीनन उनमें से कोई गद्दार है, इसलिए वो अपने भाइयों से कहता है कि जब तक मैं ये मसला सॉल्व नहीं कर लेता मैं वापस सेंट्रल प्लेन नहीं जाने वाला। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यान अलायंस का फिलहाल दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं मास्टर गुहे को। ये वही बंदा है जिससे पिछली बार जबरदस्ती यूनियन की शादी करवाई जा रही थी, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी दिल का बुरा इंसान नहीं है, इसलिए ये सामने मौजूद फिलहाल के मास्टर लियू चेंग से कह रहा था कि मास्टर लियू चेंग, अब तो जानते हैं कि यान अलायंस अभी एक बड़ी सी जंग से गुजरा है और हमारा फिलहाल भी यान अलायंस का हिस्सा है, इसलिए हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस जंग में कई सारे लोग इंजर्ड हुए, उन्हें हील करने के लिए हमें कई सारे पिल्स को रिफाइन करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लियू चेंग तो एक नंबर का कमीना था। वो मजे से चाय पीते हुए कहता है कि यान अलायंस का लीडर खुद को कुछ जरा ही बड़ा समझता है, अभी सिर्फ वो हाल ही में तो वापस आया और इतनी जल्दी आने के बाद वो हमारे फिलहाल के मसलों में टांगी अड़ाने शुरू हो गया। मास्टर गुहे, जाकर यान अलायंस के लीडर को ये बात बता दो कि हमारे मेडिसिनल स्टोर हाउस में आग लग चुकी थी, जिस आग में हम लोगों ने अपने कई सारे मेडिसिनल मटेरियल्स खो दिए, इसी वजह से हम लोग यान अलायंस के जख्मियों की मदद नहीं कर सकते। जो सुनकर तो मास्टर फार्मा भी यहाँ पर मास्टर लियू चेंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई जरूरत हो तो मैं और मेरे साथी भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा मत करें, हमें कुछ पिल्स रिफाइन करने होंगे ताकि हम उन जख्मियों की मदद कर सके। लेकिन ये सुनकर मास्टर लियू चेंग का चमचा गुस्सा होते हुए कहता है कि मास्टर फार्मा, क्या आपको सुनाई नहीं दिया कि मास्टर लियू चेंग ने क्या कहा? कहीं आप मास्टर लियू चेंग पर शक तो नहीं कर रहे? इवन के मास्टर लियू चेंग भी खड़े होते हुए मास्टर फार्मा के पास आते हुए कहता है कि फिलहाल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसलिए उस जिम्मेदारी को तुम मुझ पर छोड़ दो, जबकि मिस्टर फार्मा बस सिर्फ आप अपना ख्याल रखे। ये सब कहते हुए यहाँ से मास्टर लियू चेंग जाने लगा और जाते हुए कहता है कि मुझे कोई जरूरी काम पूरे करने हैं, इसलिए मुझे जाने की इजाजत दे। यहाँ इस कमीने को जाता हुआ देखकर मास्टर गुहे को तो काफी सारा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में अचानक मेडिसिनल स्टोर हाउस ने आग पकड़ ली, ये काफी जरा अजीब बात है, मुझे तो इस कमीने पर शक हो रहा है। जिस पर मास्टर फार्मा उसे समझाते हुए कहते हैं कि गुहे, शांत हो जाओ, तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब चूंकि यान अलायंस के लीडर वापस लौट आए हैं तो यकीनन इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ ये सब कहने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे एक दावत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे यान अलायंस के मेंबर्स मजे के साथ खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक ज़ियांगयान एक वाइन का कप लेते हुए खड़े होकर कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो सुनकर तो सब लोग खामोश होते हुए ज़ियांगयान की तरफ देखने लगे। ज़ियांगयान सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी कि आप लोग इस तरह की सिचुएशन में भी यान अलायंस के लिए खड़े रहे। इसके अलावा मैं उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने यान अलायंस के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। ये कहते हुए ज़ियांगयान ने उन सोल्जर्स की रिस्पेक्ट के लिए एक वाइन का कप नीचे की तरफ गिरा दिया, जो कि इनका कस्टम है। सब लोग कुछ देर के लिए खामोश होकर उन शहीदों के लिए अपने मन में प्रे करने लगे। जिसके बाद ज़ियांगयान सेकंड वाइन का कप उठाते हुए कहता है कि अगर आज के दिन यान अलायंस इस मुश्किल से निकल पाया तो ये आप सबकी मेहरबानी है, इसलिए ये सेकंड वाइन का कप मैं आप लोगों के नाम पर टोस्ट करता हूँ। हमारे यान अलायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लड़ने के लिए शुक्रिया। जो कहते हुए ज़ियांगयान ने फौरन से वो सेकंड वाइन का कप पी लिया। यहाँ पर ज़ियांगयान को देखते हुए बाकी के सब लोग भी एक एक वाइन का कप पी लेते हैं। जिसके बाद ज़ियांगयान तीसरा वाइन का कप यहाँ यान अलायंस के नाम पर टोस्ट करता है और इस तीसरे कप को भी सब लोगों ने मिलकर पी लिया। इसके बाद जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो ज़ियांगयान यहाँ काइलिन की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ये आखिरी कप काइलिन मैं तुम्हारे नाम पर पीना चाहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यान अलायंस को प्रोटेक्ट करने और लीड करने के लिए। इतने सालों तुमने यान अलायंस के लिए काफी मेहनत की। जो सुनकर क्वीन मेडुसा को भी अच्छा लगा और ये दोनों ही लास्ट कप वाइन का पी लेते हैं। ज़ियांगयान और क्वीन मेडुसा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक ज़ियांगयान की नजर दोबारा से ज़्याओ ज़्याओ पर पड़ गई, जिसे क्वीन मेडुसा आवाज देते हुए फौरन अपने पास बुला लेती है। जहाँ ज़्याओ ज़्याओ के साथ खेलने के लिए ज़ियांगयान ने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था और वो ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि देखो ये है ना खूबसूरत। ज़्याओ ज़्याओ भी ज़ियांगयान के हाथ में इस प्यारी सी हेवनली फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और वो बच्चों की तरह उसके पीछे छलांग मारते हुए उसे ज़ियांगयान
से खींचने की कोशिश करती है। सब लोग ये देखकर मुस्कुरा रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर एक एनर्जी वेव तेजी के साथ अंदर की तरफ आ जाती है, जो कि कई सारे कैंडल्स को बुझा चुकी। जबकि सब लोग भी दरवाजे की तरफ देखने लगे कि आखिर ये काम किसने किया। हमें देखने को मिलता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मार्शल लियू चैंग ने किया था, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंटली यहाँ अंदर की तरफ आते हुए कह रहे थे कि शायद मैंने पार्टी में आने में थोड़ी देर कर दी। जो सब देखकर तो वहाँ पर मौजूद एक वॉरियर गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बदतमीजी है। एक तो तुम दावत में इतनी देर से आए और उसके अलावा तुम इतने ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। लेकिन ज़ावियन मार्शल लियू चैंग पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो धीमे से कहता है चूंकि अब तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। साथ ही साथ ज़ावियन ने उस वॉरियर को भी इशारा कर दिया था कि शांत हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद ज़ावियन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक खुद का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। जो सुनकर वो दोनों बारी बारी करके यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगे, जहाँ पर मास्टर लियू चैंग बताता है कि मैं फिलहाल का एक 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट लियू चैंग हूँ। दूसरा वॉरियर जिसका नाम मास्टर वू ज़ेन था, वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं भी फिलहाल का एक 7th ग्रेड अल्केमिस्ट हूँ। ये सुनकर तो ज़ावियन मुस्कुराते हुए कहता है फिर तो तुम दोनों बिल्कुल सही टाइम पर आए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक फास्ट ओरिजिन पिल यहाँ ज़्याओ ज़्याओ के लिए बना दूं। तुम दोनों क्या इसके बारे में गाइडेंस देना चाहोगे? जो सुनकर तो ये दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बात करते हुए कहते हैं कि फर्स्ट ओरिजिन पिल तो एक 8 ग्रेड की पिल होती है, जिसे बनाना तो इन दोनों के बस की बात नहीं थी और इन्हें लग रहा था कि ज़ावियन भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन वो ज़ावियन को फेल होता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए वो ज़ावियन से कहते हैं कि अलायंस लीडर, हम आपको गाइडेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन फर्स्ट ओरिजिन पिल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मेरे पास मौजूद है और वो मैं आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। ये कहती मास्टर लियू चैंग ने एक इंग्रेडिएंट वाला बॉक्स तेजी से ज़ावियन की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे ज़ावियन हवा में ही अपनी साइकी पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर देता है और ज़ावियन देखने लगा कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। लेकिन वो यहाँ मास्टर लियू चैंग से कहता है कि मैंने तो सुना था कि मेडिसिनल स्टोर हाउस में आग लग चुकी, तो आखिर ये इंग्रेडिएंट्स बच कैसे गए और ये तुम्हारे पास क्यों मौजूद थे? जिस पर मास्टर लियू चैंग कहता है कि हम यान अलायंस के अल्केमिस्ट है, इस तरह के मटेरियल्स हमारे पास होना ये तो पूरी तरीके से नेचुरल है। जो सुनकर ज़ावियन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि यान अलायंस की जंग के बाद जब हमारे सोल्जर बुरी तरीके से घायल थे और पिल्स की जरूरत थी, तभी के टाइम हमारे मेडिसिनल स्टोर हाउस में आग लग गई, क्या ये भी नेचुरल है? जिस पर तो मास्टर लियू चैंग के पास कोई जवाब नहीं रह पाता। दूसरी तरफ मास्टर वू ज़ेन गुहे पर गुस्सा उतारते हुए कहते हैं कि क्या तुमने अलायंस लीडर को सही से समझाया नहीं? हमारा फिलहाल बाकी की जगहों की तरह नहीं है, चाहे यान अलायंस का लीडर ही क्यों ना हो, वो हमारे फिलहाल के मैटर्स में इंटरफियर नहीं कर सका। हमारे फिलहाल ने यान अलायंस को एक पिलर की तरह सहारा देने के लिए खुद को उनके साथ जोड़ा है, वो हम पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। इवन के मास्टर लियू चैंग भी ज़ावियन के सामने आते हुए कहता है कि यान अलायंस लीडर, मैं समझता हूँ कि आपने हमारे यान अलायंस को काफी बड़े खतरे से बचाया है और मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन कोई भी आउटसाइडर हमारे फिलहाल के मसलों में इंटरफियर नहीं कर सकता, यही हमारा रूल है। जिस पर गुहे जवाब देते हुए कहता है कि यान अलायंस लीडर कोई भी आउटसाइडर नहीं है, बल्कि वो भी एक अल्केमिस्ट है और हमसे ज्यादा बेहतर अल्केमिस्ट है। लेकिन लुओ चैंग को इस बात पर यकीन नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था कि ये सारी अफवाह है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि यान अलायंस लीडर एक 8 ग्रेड के अल्केमिस्ट है, लेकिन वो अक्सर ही यान अलायंस से बाहर रहा करते हैं, वो हमारे फिलहाल के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानते और वैसे भी एक 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट बनना इतना आसान काम नहीं। मेरे इतने तजुर्बे के बावजूद भी मैं 8 ग्रेड के पिल्स नहीं रिफाइन कर सकता। मास्टर लियू चैंग की ये सारी बातें सुनकर ज़ावियन मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर क्यों ना एक टेस्ट हो जाए, मैं वैसे भी ज़्याओ ज़्याओ के लिए फास्ट ओरिजिन पिल बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम सब लोगों के सामने ये पिल ना बनाई और मैं फेल हो गया तो उसके बाद मैं कभी भी फिलहाल के मसलों में इंटरफियर नहीं करूंगा। जो सुनकर तो मास्टर लियू चैंग खुश हो जाता है और वो जवाब देते हुए कहता है कि यान अलायंस लीडर, मैं चाहूंगा कि आप जीत जाओ, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और ये कहती वो दोनों यहाँ से जाने लगे, मगर इन दोनों को बिल्कुल भी मालूम नहीं कि ज़ावियन कितना बड़ा अल्केमिस्ट है और ये सब सोचते हुए पॉइजन गर्ल तो मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक मास्टर लियू चैंग और वू ज़ेन दोनों अचानक नीचे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि ज़्याओ ज़्याओ ने वहाँ पर एक रस्सी रखी हुई थी जिसे अचानक से उसने खींच दिया और इसी वजह से सब लोग यहाँ पर मास्टर लियू चैंग और वू ज़ेन पर हंसने लगे। जिस पर मास्टर लियू चैंग को तो काफी सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिर वो ज़्याओ ज़्याओ को क्या ही कह सकता है, इसलिए वो अपने चमचे को लेकर फौरन यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद ज़ावियन वाइन टोस्ट करते हुए सब लोगों से कहता है कि इन दोनों पर अपना मूड खराब मत करो और पार्टी को एंजॉय करो। जो सुनकर सब लोग एक बार फिर से जश्न मनाने लगे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ावियन फर्नेस के साथ अरीना में मौजूद था और फिलहाल के सारे अल्केमिस्ट भी ये सब देखने के लिए आए हुए थे। गुहे सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहते हैं कि आज के दिन हमारा
हमारा यान अलायंस लीडर सब लोगों के सामने एक 8 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे अच्छे से देख लो। ये स्किल तुम लोगों को अल्केमी के फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएंगे। गुहा की ये बातें सुनकर सब लोग ज़्यावियन को काफी गौर से देख रहे थे। हम देखते हैं कि मास्टर लू चेंग और वू जेन भी यहाँ पर आकर बैठ गए, जबकि फिलहाल के कुछ डिसाइपल उन दोनों को देखते हुए आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मुझे तो हमेशा से इन दोनों पर शक होता है। इवन के मेडिसिनल स्टोर हाउस में जो आग लगी थी उसके पीछे मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई कहानी होगी। यहाँ पर जब वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे तो मास्टर लू चेंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुम लोग अगर इसी तरह से शोर मचाते रहे और हमारा यान अलायंस लीडर 8 ग्रेड की पिल को रिफाइन नहीं कर पाया तो जिम्मेदार तुम लोग कहलाए जाओगे। ये सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वू जेन लू चेंग से सवाल करते हुए कह रहा था कि कहीं ज़्यावियन सच में तो इस 8 ग्रेड की पिल को रिफाइन तो नहीं कर देगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया फिर हमारे लिए फिलहाल में कोई भी जगह नहीं बचेगी। इस पर लू चेंग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ज़्यावियन बेशक डोसुन लेवल का वॉरियर है, लेकिन डोसुन लेवल पर होने का ये मतलब नहीं कि वो 8 ग्रेड की पिल को इतनी आसानी के साथ रिफाइन कर ले। ये काम उसके बस का नहीं, बल्कि तुम सिर्फ देखते जाओ आज के दिन ज़्यावियन सब लोगों के सामने कैसा अपना मजाक बनवाता है। ये सब तो सिर्फ इसकी गलतफहमियां थी, क्योंकि दूसरी तरफ अरीना में मौजूद ज़्यावियन को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो काफी कूल तरीके से सब लोगों के सामने अचानक अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसने फर्नेस को गर्म करना शुरू कर दिया। इस खतरनाक हेवनली फ्लेम की एनर्जी को महसूस करके तो वहां पर मौजूद सब लोग ही शॉक हो गए थे और वो सब लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हमारा यान अलायंस लीडर इतने पावरफुल हेवनली फ्लेम का मालिक है। अब हम समझे कि आखिर वो इतना सारा फेमस कैसे हो गया। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर लू चेन और वू जेन को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यावियन इस 8 ग्रेड की पिल को रिफाइन कर ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने अपने पास से इंग्रेडिएंट्स निकालते हुए यहाँ फर्नेस के अंदर डालना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ वो अपना सोल प्रेशर भी यहाँ फर्नेस पर लगाने शुरू हो गया, जिस सोल प्रेशर को आसपास के लोग भी महसूस कर पा रहे थे और ये सोल प्रेशर बहुत ही सारा खतरनाक था, जिस सोल प्रेशर को महसूस करके हर एक बंदे को अंदाजा हो जाता है कि ज़्यावियन सच में एक 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट है, इसलिए उसका सोल प्रेशर इतना सारा खतरनाक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये पिल रिफाइनिंग प्रोसेस इसी तरह लगातार 8 दिन तक चलता रहा, जहां 8 दिन की रिफाइनिंग के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ज़्यावियन की ये 8 ग्रेड पिल पूरी तरीके से रिफाइन होकर तैयार हो चुकी थी। जहां तैयार होने के बाद वो तेजी से फर्नेस के अंदर से निकलते हुए बाहर की तरफ आकर आसमान में चली जाती है, जिसकी वजह से आसपास का मौसम बदलना शुरू हो गया था और लेजेंडरी कलरफुल थंडर्स आसमान में शो होने लगे। गुहे तो ये सब देखते हुए निराश होकर कहता है कि ज़्यावियन मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दूं तब भी मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ वू जेन भी घबराते हुए लू चेंग से सवाल करते हुए कहता है कि कहीं यान अलायंस लीडर कामयाब तो नहीं हो जाएगा, जिस पर लू चेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये एक 5 कलर थंडर है, जिसका ट्राइबोल्यूशन एग्जाम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ज़्यावियन चाहकर भी इसे पास नहीं कर सकता और वो यकीनन फेल हो जाएगा। जो बात सही भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि ज़्यावियन ने अब तक कभी भी 5 कलर थंडर का मुकाबला नहीं किया था। ज़्यावियन की 8 ग्रेड पिल भी उससे दूर जाने लगी थी, लेकिन ज़्यावियन उसे पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ से भागने की इतनी भी जल्दी क्या है। ज़्यावियन के दोस्त भी ये सब देखते हुए थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगे थे, जबकि मास्टर लू चेंग यहाँ पर वू जेन से कहता है कि इस थंडर की पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होगी, जैसे ज़्यावियन और उसकी 8 ग्रेड पिल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इवन कि मुझे लगता है कि यान अलायंस भी इसके थंडर की वजह से खत्म हो सकता है, इसलिए हम दोनों को खुद को बचाने के लिए यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर तो ये दोनों धीरे से उठकर वहाँ से भागने लगे। तभी अचानक हमें हवा में एक बहुत बड़ा थंडर ड्रैगन देखने को मिला, जो कि एक 5 कलर थंडर ट्राइबोल्यूशन ड्रैगन था। वो ज़्यावियन पर गिरकर उसके पिल के साथ साथ उसे भी जान से मार सकता है। इसी बात को लेकर ज़्यावियन के दोस्त भी थोड़े बहुत परेशान होने लगे, लेकिन ज़्यावियन तो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ ज़्यावियन की तरफ बढ़ने लगा, मगर इससे पहले कि वो थंडर ड्रैगन यहाँ ज़्यावियन के पास भी पहुंच पाता, तभी अचानक ज़्यावियन ने मुस्कुराते हुए फौरन से अपनी डिमोनिक सोल पपेट को बाहर की तरफ निकाल दिया, जो कि इस ट्राइबोल्यूशन थंडर ड्रैगन से टकराने लगा। इन दोनों के टकराव की वजह से वहां चारों तरफ काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी फैल जाती है, मगर हम देखते हैं कि ज़्यावियन का डिमोनिक सोल पपेट ज्यादा पावरफुल था और वो यहाँ पर इस ट्राइबोल्यूशन थंडर ड्रैगन को धकेलते हुए हवा में ले गया, जहाँ हवा में जाने के बाद एक बहुत बड़ा थंडर ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ज़्यावियन की डिमोनिक सोल पपेट ने वो सारी की सारी थंडर एनर्जी एब्सॉर्ब करना शुरू कर दी थी। मास्टर वू जेन और लू चेंग को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़्यावियन ने थंडर ट्राइबोल्यूशन एग्जाम पास कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन अपने डिमोनिक सोल पपेट को
वापस से स्टोरेज रिंग में रख लेता है। साथ ही साथ जियांग काफी कुल तरीके से उस 8 ग्रेड की पिल को भी पकड़कर सब लोगों के सामने ले आता है, जो देखकर सब लोगों ने एक साथ ही यान अलायंस लीडर की जय जयकार करना शुरू कर दी थी। चूंकि जियांग ने यहाँ पर सब लोगों का मुंह बंद कर दिया था, इसलिए जियांग उस 8 ग्रेड की पिल को अपने पास रखते हुए ऊंची आवाज में कहता है कि हमारा पिल हॉल भी हमारे यान अलायंस का हिस्सा है, बिल्कुल बाकी के क्लैंस की तरह, इनमें कोई भी फर्क नहीं। लेकिन हाँ, पिल हॉल के कुछ लोगों को यहाँ पर ताकत ने अंधा कर दिया और इसी वजह से वो लोग यान अलायंस की बेइज्जती करने लगे थे। इस तरह की बेहुदा खुदगर्जी मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता, ये कहती जियांग गुस्से से यहाँ मास्टर लुओचेंग और वुजेन की तरफ देखने लगा और जियांग कहता है कि इस जुर्म की सजा तो जरूर दी जाएगी। ये सुनकर लुओचेंग और वुजेन तो वहां से घबराकर भागने लगे थे, लेकिन जियांग तीसी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फौरन से इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया, जो देखकर तो ये दोनों ही काफी सारा घबरा चुके थे। वुजेन घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हम दोनों ने यान अलायंस को इतने सालों से सर्व किया है, तुम तो बस बिला वजह हम दोनों को सजा देना चाहते हो ताकि तुम पिल हॉल पर अपना कब्जा कर सको। अगर तुम्हें पिल हॉल पर अथॉरिटी कायम करनी ही है तो उसके लिए हम दोनों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत? इवन कि लुओचेंग भी यहाँ पर बहाने बनाते हुए कहता है कि जहाँ पर हम लोगों की बेइज्जती की जाएगी हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये दोनों कमीने अभी भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि इन दोनों के साथ ही ज्यादती की जा रही है, इसलिए जियांग गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि तुम दोनों अभी भी नहीं मानोगे कि तुम दोनों ने क्या कारनामे किए हैं। चलो फिलहाल के सब लोगों को आज के दिन मालूम हो जाना चाहिए कि तुम दोनों क्या कुछ करते आ रहे हो। जो सुनकर तो क्वीन मेडुसा भी आगे की तरफ चली जाती है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग ने उस बंदे को भी पकड़ लिया था जिसने मेडिसिनल स्टोर हाउस में आग लगाई थी और उसे सब लोगों के सामने पेश कर दिया गया था, जहाँ पर वो घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो मास्टर लुओचेंग ने ऑर्डर दिया था, मैंने तो मास्टर लुओचेंग के ऑर्डर पर ही मेडिसिनल स्टोर हाउस में आग लगाई थी। अब चूंकि मास्टर लुओचेंग और वुजेन का जुर्म सब लोगों के सामने साबित हो चुका था तो क्वीन मेडुसा भी बाकी के फिलहाल के लोगों को इन दोनों के बाकी के जुर्मों के बारे में बताने लगी कि इन दोनों ने करप्शन किया, साथ ही साथ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये लोग यान अलायंस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए पिल्स को सीक्रेटली बाहर भी बेच रहे थे ताकि ये दोनों अपने लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके। इन्होंने कई सारे डिसिप्लिन और रूल्स भी तोड़े। इसके अलावा इन दोनों ने यान अलायंस से गद्दारी करी। जब जंग के दौरान हमें इनकी जरूरत थी तब के टाइम ये लोग सामने नहीं आए और उल्टा बगावत करते हुए इन लोगों ने मेडिसिनल स्टोर हाउस में आग भी लगवा दी। इन दोनों के नाम पर कई सारे जुर्म दर्ज है। ये सारी बातें सुनकर तो सब लोग लुओचेंग और वुजेन की तरफ देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि ये दोनों तो वाकई में काफी बड़े कमीने निकले। अब चूंकि लुओचेंग और वुजेन दोनों को मालूम हो चुका था कि हम दोनों की खैर नहीं, इसलिए लुओचेंग सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहता है कि तुम लोगों को हमारी कदर नहीं है। अगर तुम लोग हमें वेलकम नहीं करते और तुम लोगों को हमारी कदर नहीं है तो हम किसी और के पास चले जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया को हम जैसे महान अल्केमिस्ट चाहिए। ये सब बहाने लगाते हुए लुओचेंग और वुजेन तो वहां से भागने लगे थे और उन दोनों को लग रहा था कि शायद इन दोनों की जान बच गई। मगर पीछे की तरफ जियांग जो कि मुस्कुराते हुए आराम से खड़ा था, वो कहता है कि यान अलायंस कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसे कोई भी जब चाहे ज्वाइन कर ले और जब चाहे छोड़ दे, और वो भी तब जब उसने कुछ क्राइम्स किए हो। तुम दोनों को तुम्हारे जुर्म की सजा तो मिलकर ही रहेगी। तुम लोगों ने यान अलायंस को कुछ जरा ही हल्के में ले लिया। ये कहते हुए जियांग सिर्फ एक ही हाथ के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफी कुल तरीके से उन दोनों को घसीटते हुए वापस से अरीना में पटक देता है, जहाँ पर ये दोनों अब काफी जरा घबराए हुए थे। दूसरी तरफ जियांग कहता है कि तुम दोनों ने हमारे यान अलायंस से गद्दारी करी और उसके बाद भी तुम लोगों को लग रहा है कि तुम दोनों को इतनी आसानी के साथ यान अलायंस से जाने दिया जाएगा। अगर मैंने ऐसा करने दिया फिर तो कोई भी यान अलायंस की कभी इज्जत नहीं करेगा। ये सुनकर वो दोनों जवाब देते हुए कहते हैं, फिर आप ही बताइए कि अब हम क्या करें। आपको ये बात सोचनी चाहिए कि हम 7 ग्रेड के अल्केमिस्ट है जो कि यान अलायंस के काफी सारा काम आ सकते हैं, इसलिए आपको हमें माफ करना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ जियांग जवाब देते हुए कहता है कि तुम दोनों कुछ जरा ही एरोगेंट हो। यान अलायंस के रूल्स के हिसाब से तुम दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। जियांग की ये सजा सुनाती सब लोगों ने जियांग की जय जयकार करना शुरू कर दी थी कि जियांग ने इंसाफ कर दिया, और कुछ सोल्जर्स इन दोनों को भी यहाँ पर बंदी बनाकर गिरफ्तार करते वहां से घसीट कर लेकर जाना शुरू कर देते हैं। जबकि वो दोनों तो चिल्लाते रहे कि हमें माफ कर दो, हम 7 ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं, हम लोग यान अलायंस के काफी जरा काम आएंगे, प्लीज एक बार हमें बख्श दो। इस बार हम पहले से भी ज्यादा यान अलायंस के लिए पिल्स को रिफाइन करेंगे। लेकिन जिसने भी यान अलायंस के साथ गद्दारी करने की हिम्मत की, जियांग उससे कभी भी माफ नहीं करेगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि जियांग के पास फॉलिंग स्टार पवेलियन का भी एक एल्डर आ जाता है, जो कि जियांग से कहने लगा कि मास्टर, हम लोगों ने वार्म हॉल को रिपेयर कर दिया है, जो कि वापस से हमें लेकर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये सुनकर जियांग भी हमें सर हिलाने लगा और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।